नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम अपने वीडियो में किसी न किसी विषय पे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और आजकल आप सुन रहे होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, उस पे काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और इस का जो काम है, इसका जो गठन है, इसका जो इसकी जो शक्तियां हैं और चुनाव में इसका क्या महत्व है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संपूर्ण जानकारी आज हम समझेंगे। ये कैसे काम करती है, कौन नियुक्त करता है, कैसे क्या चीजें होती हैं, सब इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, इसका जो है गठन कब हुआ। तो इसका जो गठन है, जो फॉर्मेशन है, वो हुई 25 जनवरी 1950 को। जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को जब हम बना, तो उसी के एक दिन पहले भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, फॉर्मेशन हुआ और इसीलिए जो है हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं, वोटर्स डे मनाते हैं। और भारत निर्वाचन आयोग एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। आप ये किसी के अधीन काम नहीं करती, ये जो है इंडिपेंडेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत बनाई गई है। ये जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सब जो है कंडक्ट कराता है। इसकी जिम्मेदारी है कि भारत में जितने भी चुनाव हैं उनको कंडक्ट कराए, उनका जो है पूरा ध्यान से कराते हुए, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए। अब पहले ये समझते हैं कि इसमें जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं, सीईसी चीफ जो होते हैं, उसके अलावा भी इसमें जो है 2 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं। तो जिसका जो प्रमुख होते हैं, आप देखे होंगे अभी रिसेंटली कि वो आके जो है सारी बातों को, सारी चीजों को व्यक्त करते हैं, कैसे कौन सी चीजें होंगी और जो भी कोई एलिगेशन या कुछ भी उन पे आरोप लगाता है तो उनको प्रश्न देना पड़ता है, उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। तो एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 जो है इलेक्शन कमीशन होते हैं। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि इनका जो टर्म होता है, इनका जो कार्यकाल होता है, वो कितने दिनों का होता है, टेन्योर कितना होता है। जैसे कि जो हमारे एमपी होते हैं या एमएलए होते हैं, तो उनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। और इसमें एक और कंडीशन है कि इनकी जो उम्र है वो 65 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि ये तभी जो है रिटायर होंगे जब इनकी उम्र 65 हो जाए और जब इनका 6 साल पूरा हो जाए, तब जो है ये हटते हैं। इसमें जो भी पहले हो जाए उसी के तहत जो है ये हटते हैं। और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति करता है, वो प्रेसिडेंट करता है। और इनके जो प्रमुख कार्य हैं, इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि जो हमारा लोकतंत्र है वो इतना सेफ, वो इतना जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने का जो एक गार्जियन है, इसके काम क्या हैं, पहले तो हम ये समझेंगे। तो इसका प्रमुख काम है कि चुनाव कराना, कंडक्ट इलेक्शन, और इसके साथ साथ जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है, जो भी पार्टी बनती है अगर उसको रजिस्टर्ड करवाना है
तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू ही होता है। मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगता है, आचार संहिता, वही यही निर्वाचन आयुक्त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही लगाता है। और आचार संहिता के साथ साथ इसका जो प्रमुख ये है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना है। इसमें किसी भी तरीके की पार्शियलिटी ना हो, बायसनेस ना हो, बिल्कुल जैसा है वैसा चुनाव होना चाहिए। ईवीएम और वीवीपैट की निगरानी करना है। अक्सर लोग एलिगेशन लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, और जो पार्टी पावर में है उस पर एलिगेशन लगता है कि वो इसमें जो है छेड़छाड़ करती है। तो इसको जो है इसकी जो है निगरानी वो इसी के अंडर होती है, और इसकी जो मॉनिटरिंग है ईवीएम की और वीवीपैट की, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। इसके साथ साथ मतदाता सूची जो तैयार करना है वो करती है। जैसे कि इलेक्टोरल रोल जो होता है, इसी को लेके जो आजकल काफी ज्यादा चर्चा का विषय है कि उसमें अपडेट ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनको हटाया नहीं गया, ये बहुत सारे डुप्लीकेट फर्जी वोटर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं इस तरीके से। और चुनावी खर्चों पर नियंत्रण, चुनावी खर्चे पर नजर रखना भी ईसीआई का काम होता है। और इस तरीके से हम इसकी जो फंक्शन है, इन चीजों को समझते हैं कि हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबका जो चुनाव है इसके थ्रू बहुत ही जिम्मेदारी से करवाया जाता है। अब इसके हम पावर और इंडिपेंडेंस को समझते हैं। जैसा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी प्रकार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उन्हें भी उसी तरीके से हटाया जाता है। और जब चुनाव होता है, आप देखते होंगे जब चुनाव होता है तो पुलिस और जो केंद्रीय बल होते हैं वो इसके अंडर काम करते हैं, वो इनके अधीन होते हैं। तो उनके हिसाब से कहे हुए इंस्ट्रक्शन से वो काम करते हैं, और ये जो है बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अब हम महत्व समझते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। तो जो लोकतंत्र की मजबूती है वो इसी बात से निर्भर करती है कि जो इलेक्शन होते हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसे हम जो है इस बात से समझ सकते हैं कि इसे गार्जियन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहते हैं, भारत के लोकतंत्र का प्रहरी। अब आप इस बात से समझेंगे कि अगर कोई गार्जियन अपने बच्चों पर इस तरीके से जब ध्यान रखता है तब जो है चीजें ठीक होती हैं। अब सबसे समझने वाली जो बात है, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, वो हम ये समझते हैं कि पहली बात तो जो हमारा लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा है, और इस लोकतंत्र में चुनाव कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में लगभग 90 करोड़ लोगों ने वोटिंग की थी। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि जहां पे 90 करोड़ मतदाता हो वहां की डेमोक्रेसी कितनी मजबूत और कितनी महत्वपूर्ण होगी। इस तरीके से हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो काम करती है, उसके काम पे सवाल उठाना और उसकी बायसनेस, उसकी पार्शियलिटी या किसी भी चीज पर उंगली उठाना, वो एक बहुत शर्म की बात होती है। और बहुत ज्यादा इस बात पे निर्भर करती है कि अगर हम उस पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर जनता का जो विश्वास है भारत निर्वाचन आयोग पर, वो फिर कैसे चलेगा। तो जो जनता का विश्वास है वो बना रहे, उस पे भारत निर्वाचन आयुक्त अपने जो
कार्य हैं, अपने जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसका ध्यान देते हुए चीजें बहुत साफ और क्लीन होनी चाहिए, जिससे जो भारत का लोकतंत्र है वो सेफ और सिक्योर रहे, उसमें किसी भी तरीके का सवाल ना उठ सके। अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उसके जो भी डाउट हैं उसे क्लियर करने की कोशिश करें, उस पे अगर गलती हुई है तो उस पर एक्शन ले, उस पे उसको अपडेट करने की कोशिश करे, अगर कुछ भी लूप होल है तो उसे ठीक करने का प्रयास करे, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत होगा तो चीजें बेहतर होंगी, चीजें ठीक होंगी, क्योंकि लोकतंत्र पर भरोसा उठने का मतलब है कि लोगों की जो अपनी सोच है किसी भी पार्टी को लेके, किसी भी देश के सॉवरेनिटी को लेके, तो उस पर एक प्रश्न ना उठे और उसकी जो महत्व है वो हमेशा बनी रहे। और अक्सर जो है भारत निर्वाचन आयोग इस बात को लेके सचेत भी रहता है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है कि भारत में जो इलेक्शन हो बहुत फ्री एंड फेयर हो। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित सारी जानकारी आप आप गेन करेंगे, आप समझेंगे और इस पे भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो प्रश्न उठा है उसे आप कैसे देखते हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो फर्क है वो आम जनता पे क्या पड़ता है, वो कैसा इसके बारे में सोचते हैं, इस पे आप अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।